Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 4, Karna Ka Jeevan Darshan. It's a poem and it is written by Ramdhari Singh Dinkar. So let's begin with the Vibhag 1 Padya Adharit. So question number 1 is सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. सो नंबर 1 इज सांसारिक सुख भोगने की इच्छा डैश की नहीं थी. आंसर इज कर्ण. नंबर 2 राज्य से प्राप्त डैश मनुष्य साथ नहीं ले जा सकता. योर आंसर इज वैभव. नंबर 3 कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य डैश का भार नहीं ढोते. योर आंसर इज कंचन. नंबर 4 दान की देव सरिता निर्मल करतल से डैश रहे सदा. योर आंसर इज झरती. नंबर 5 गरुड़ डैश में नहीं होता. द आंसर इज महलों. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज धन संपत्ति किसके लिए है. तो आंसर है धन संपत्ति परोपकार के लिए है. नाउ नंबर 2 सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है. सो योर आंसर इज सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फणी बंध से कौन छुड़ाते हैं. योर आंसर इज फड़ी बंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं. नंबर 4 कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है. आंसर इज कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख हरती रहे. नंबर 5 किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते. आंसर इज कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है. योर आंसर इज कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है. नंबर 7 कर्ण को कौन सा अहिपाश काटना है. योर आंसर इज कर्ण को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूपी अहिपाश काटना है. नंबर 8 वैभव हेतु ललचाने का परिणाम क्या होता है. क्या परिणाम होता है. योर आंसर इज वैभव हेतु ललचाने का यह परिणाम होता है कि वह लालच ही मनुष्य को नष्ट कर देता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. नंबर 1 वैभव से क्या प्राप्त होता है. आंसर इज वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है. इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है. नाउ नंबर 2 गरुड़ कहाँ रहता है. आंसर इज गरुड़ पहाड़ों में निवास करता है. चट्टानों की फटी दरारें ही उसका घर होती हैं. नंबर 3 परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं. योर आंसर इज परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते. वे अपने धन को ज़रूरतमंद लोगों में बांट देते हैं. नंबर 4 कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता. योर आंसर इज दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए. नंबर 1 कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है. योर आंसर इज कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है. वैभव विलास में उसकी रुचि नहीं है. राज्य मिलने पर सिर पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती हैं. बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी चमक दमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है. कर्ण इन क्षण भंगुर वस्तुओं को तुच्छ समझता है, इसलिए उसे राज्य की इच्छा नहीं है. नंबर 2 दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है. योर आंसर इज दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते.
वे अपना धन दूसरों को बांटने में ही रुचि रखते हैं। वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते। वे किसी से कुछ लेते नहीं, वे दूसरों को देने में सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानते हैं, अथवा कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानता है? योर आंसर इज गरुड़ कबूतरों की तरह महलों में सुनहले शिखरों में रहना पसंद नहीं करता। वह पहाड़ों या चट्टानों की दरारों में रहता है। नागपाश से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है। कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान है। राजपाट और वैभव विलास को वह पसंद नहीं करता। वह मित्र दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहता है। इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है? योर आंसर इज सुख समृद्धि के अधीन रहने से मनुष्य धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। राजपाट, राजमुकुट और मणिमय सिंहासन उसका तेज हर लेते हैं। उसकी वैभव पाने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती जाती है, परंतु यही लालसा अंत में उसका विनाश करती है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की अंत में दुर्दशा होती है। नाउ वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ विभाग 2 व्याकरण आधारित। क्वेश्चन नंबर 1 इज निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। नंबर 1 निर्मल, मलिन। नंबर 2 निर्धन, धनवान। नंबर 3 प्रभुत, कम। नंबर 4 शिखर, तलहटी। नंबर 5 कोमल, कठोर। नंबर 6 अमृत, विष। नंबर 7 तुच्छ, महान। नंबर 8 अल्प, अधिक। नंबर 9 बिखेरना, बटोरना। नंबर 10 पुरस्कार, तिरस्कार या दंड। नाउ नंबर 2 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। विलास, सुखोपभोग। करतल, हथेली। तुच्छ, शूद्र। प्रचुर, प्रभुत। दरज, दरार। प्रसाद, राजमहल। शिखर, चोटी। आंधी, अधंड। वारी, पानी। विष, गरल। शैल, चट्टान। अयन, गमन। कोमल, मृदु। भुजंग, सर्प। आतप, धूप। विपद, आफत। So this was your question number 2. Now let's move to next question. First of all, question number 5, daraj. The answer is darar. So make correction over darar. Now नंबर 3 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1 मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग, शिखर। नंबर 2 कनक जैसी आभ वाला, कनकाभ। नंबर 3 रेखा की तरह अवकाश, दरार। नंबर 4 जिसका तेज तप क्षीण हो गया है, तपः क्षीण। नंबर 5 फणीधर नाग का बंधन, फणीपाश। नंबर 6 पक्षियों में राजा, पक्षीराज। नाउ नंबर 4 निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। प्रयत्न, प्र प्लस यत्न। प्रलोभन, प्र प्लस लोभन। प्रभूत, प्र प्लस भूत। निर्मल, निस प्लस मल। अत्यल्प, अति प्लस अल्प। प्रभाव, प्र प्लस भाव। निर्धन, निह प्लस धन। अमृत, अ प्लस मृत। अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त। नंबर 10 प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। दुर्दशा, दुष्दशा। प्रचुर, प्र प्लस चुर। विजय, वी प्लस जय। परोपकार, पर प्लस उपकार। नाउ निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। नंबर 1 सांसारिक, संसार प्लस ईक। नंबर 2 सेवक,
सेवा प्लस क, भयंकर, भय प्लस कर, प्रभावहीन, प्रभाव प्लस हीन, स्वर्णिम, स्वर्ण प्लस इम, मणिमय, मणि प्लस मय, क्षणिक, क्षण प्लस इक, ज़रूरतमंद, ज़रूरत प्लस मंद, दयालु, दया प्लस लू, आवश्यकता, आवश्यक प्लस ता, बर्फीला, बर्फ प्लस ईला, समृद्धि, समृद्ध प्लस ई, विलासी, विलास प्लस ई, झंझावती, झंझावत प्लस ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। आजकल, नंबर 1, आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम ही अदा करते हैं। आंसर इज सेवक। नंबर 2, कभी कभी संपत्ति का भोगी उसका मालिक नहीं होता। सो योर आंसर इज भोगी। नंबर 3, भयंकर सब स्वप्नों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। योर आंसर इज भयंकर। नंबर 4, सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियाँ बनाई। आंसर इज सुनार। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। नंबर 1, विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता था। आंसर इज विलासी। नंबर 2, हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं। आंसर इज स्वर्णिम। नंबर 3, झंझावती हवा में गरीबों के झोपड़े नष्ट हो गए। आंसर इज झंझावती, झंझावाती, मेक करेक्शन, झंझावाती। नंबर 4, समृद्ध देश की यह निशानी होती है कि उसमें सभी लोग सुखी होते हैं। आंसर इज समृद्ध। नंबर 5, धन वैभव को ही अग्रिमता देने वाले लोग तुच्छ हैं। आंसर इज तुच्छ। So this was the solution of chapter number 4 or poem number 4, Karna ka Jeevan Darshan. So if you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye. Take care.